Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to discuss the second chapter, that is relative and interrogative pronouns, and I am having the book with me, Learn Well Smart class 6. So let us start. तो जो ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि क्या होता है कि हमें जैसे हु, हुम, हुज, विच, वट, दैट, ये हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जैसे हु, हुम, हुज है ये पर्सन के लिए है, विच है आप इसको पर्सन और एनिमल के लिए लगाते हो, दैट भी आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी आपकी। जैसे हु और हुम, हुज है तो ये पर्सन के लिए, पहली बात आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हु आपने क्या ध्यान रखना है कि जैसे हु जो की सेंस में जाता है ज़्यादातर, ठीक है, और हुम किसका या जिसका के सेंस में जाता है, हुम किसका, ठीक है, और हुज एक मिनट, हुम किसको, ठीक है, हुज किसका के सेंस में जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा रहता है इसमें, जैसे आपको कोई सेंटेंस होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आई मेट नम्या, डैश हैड जस्ट, अगर मान लो यहाँ पे डैश आ जाए, हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम कनाडा, है ना, कि आई मेट नम्या, नम्या से मिला था, और जो मतलब कि डैश जो रिटर्न कनाडा से रिटर्न है, तो मतलब कि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो किससे रिलेट होगा, नम्या से रिलेटिव होगा ना। तो यहाँ पे पर्सन मतलब कि पर्सन जानने की इच्छा हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे हु है। आई मेट नम्या हु हैड, मतलब कि मैं नम्या से मिला था जो अभी कनाडा से वापस, मतलब कई बार लड़के का नाम पे तो लड़की का तो मतलब इसमें गा और गी वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है, कि नम्या से मिला था जो कनाडा से आई थी, ठीक है। तो जिसे, यहाँ पे जिसे की सेंस जाएगी, वैसे हु कौन होता है लेकिन यहाँ पे जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो उसके जिसे या जो सेंस जाएगी इसकी, ठीक है। शी फाउंड द पेन डैश शी हैड लॉस्ट, मतलब कि उसे एक वो पेन मिला जो गुम हो गया था, उसका जो गुम हो गया था, ठीक है ना। तो विच मतलब कि जो उसको, यहाँ पे दैट भी रखो तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन हुज नहीं आएगा, हुज तो पर्सन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ के लिए यहाँ लगाना ना, पेन के लिए बताना है, तो थिंग के लिए लगाना तो आपका सिंपल से बात है, ना हु आएगा ना हुम ना हुज, है ना। फिर क्या आ जाएगा आपका, विच आ जाएगा यहाँ पे। हेयर इज द बुक डैश यू लैंड में, ठीक है, यहाँ पे एक बुक पढ़ी है जो तुमने मुझसे ली थी, तो दैट आ जाएगा नॉन लिविंग थिंग, विच भी आप लगाओगे तो भी गलत नहीं है। द गर्ल हुज पर्स हैज़ बीन स्टोलन इज क्राइम, द गर्ल मतलब कि गर्ल है जिसका पर्स गुम हो गया था। अब यहाँ पे गर्ल पर्स की बात नहीं है, गर्ल की बात है कि गर्ल जिसका पर्स गुम हो गया था ना, तो गर्ल्स रिलेटेड है, तो इसलिए क्या आएगा, हु या हुम हुज में से आएगा। तो गर्ल हु जो पर्स तो नहीं होगा ना, जिसका, ठीक है, जिसका किसन चाहिए तो क्या होगा, द गर्ल हुज पर्स हैज़ बीन स्टोलन इज क्राइम, ठीक है, जिसका पर्स गुम हो गया है, तो इसलिए हुज आएगा यहाँ पे। अब हु, हुम, हुज ये हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है, यही बात जो हमने पहले डिस्कस की थी, ठीक है। द मैन हु रोब्ड यू हैज़ बीन अरेस्टेड, कि वो आदमी जो मतलब कि जिससे तुम्हें चोरी की थी वो अरेस्ट हो गया, ठीक है, जिसे कि हु जिसने चोरी की थी ना, द मैन हु, तो ये ही इज़ द बॉय हुम शी वॉन्ट्स टू मैरी, यह वह लड़का है जिससे वो शादी करना चाहती है, ठीक है। तो जिससे मतलब कि हुम, अब जिसका तो सही हुज, लेकिन जिससे, है ना, तो हुम आ जाएगा कि वो लड़का है जिससे वो शादी करना चाहती है, ठीक है, तो हुम आ जाएगा यहाँ पे। शी इज़ द लेडी हुज पर्स वॉज स्टोलन, कि वो लेडी है जिसका पर्स गुम हो गया था, तो लेडी के लिए लगाएगा तो हुज आ जाएगा, तो जिसका, जिससे, जो, जिसे मतलब कि ये वाली सेंस जाती है ऑलमोस्ट। हु इज़ समथिंग यूज इन रेफरिंग टू एनिमल ऑल्सो, हु को हम एनिमल्स के लिए भी लगा देते हैं, यानी कि पर्सन के लिए लगाना, एनिमल्स के लिए भी लगा सकते हो। हुज का क्या रहेगा आपका, हमेशा पर्सन के लिए ही होता है हमेशा, बट समटाइम्स आल्सो यूज विदाउट लाइफ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे हु सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज़ अ क्वेश्चन हु सोल्यूशन हैज़ नॉट बीन फाउंड, कि ऐसा क्वेश्चन जिसका विच, तो हुज कई बार क्या होता है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि लिविंग के लिए लगाना, तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। विच का हमेशा क्या होता है यूज़, हमेशा जिसमें लाइफ नहीं होती हमेशा मतलब कि इसके लिए लगाते हैं, इसका तो यही रूल होता है, ठीक है, विच लगाना आपने। फिर इसके बाद क्या होता है, दैट। अब ये हु, हुम, हुज का तो यही रहेगा कि आपका पसंद के लिए होता है ना, बट हमेशा इज़ ऑफन यूज फॉर, जो दैट होता है मतलब कि हु, हुम, विच की जगह तो लग जाएगा, लेकिन हुज की जगह कभी दैट नहीं आएगा, ये बात बोली गई है, ठीक है, हमेशा पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए लगता है। दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, ठीक है, ये वही बच्चे जिसके बारे में बात करता, ठीक है। हु आई टोल्ड यू नहीं होगा, दैट मतलब इसके बारे में क्या बताओ, हु, हुम, विच की सन, दैट, दैट तो अगर आप ऑलमोस्ट जहाँ भी सेंस आते हैं ना वहाँ लगा दोगे तो गलत नहीं होता, कि जैसे है तो बॉय है, आप सोचो कि बॉय है पर्सन के लिए, तो हु, हुम, हुज भी लगेगा ना, लेकिन हु की सेंस नहीं जा रही है यहाँ पे, दैट की ही आ रही है। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, अभी देखो आप ये देखो कहोगे कि मैम ये देखो तो सेम ही है ना, बॉय आपका लिविंग के लिए भी और हाउस नॉन लिविंग दोनों के लिए आप दैट लगा सकते हो, कि मैं उस घर को जानता हूँ जिसमें वो रहता है,
है ना। तो इसमें भी जिसमें की सेंस ही जाती है। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी, ठीक है, ये वो वॉच है जो तुमने मुझे दी थी, ठीक है। तो दैट यहाँ पे लेकिन विच भी आ सकता है। आई हैव लॉस्ट द वॉच विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच भी लगा सकते हो ना। तो ये है। और वट यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है आपको, देखो मैं आपको फिलअप के अकॉर्डिंग बताती हूँ। हेयर इज़ अ पेन डैश डैश यू हैड लॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे एक पेन है दैट यू हैड लॉस्ट, जो तुमने गुम कर दिया। यहाँ पे दैट भी लगा सकते हो, विच भी लगा सकते हो, दोनों ही आ जाएगा, दैट या विच। ही इज़ अ मैन, ये वो आदमी है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। अब जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिस पर मतलब कि हुम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जिसका आप नहीं होगा, जिसका आपने ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई सेंस थोड़ी ना, मतलब कि जिस पर आप, जिसको आप, ठीक है, तो हुम आ जाएगा यहाँ पे। मोस्ट पीपल गेट डैश दे डिजर्व, ज़्यादातर लोगों को वो मिल जाता है जो वो डिजर्व करते हैं। वट, जो कि सेंस जाए तो हमेशा वट ही लगाना है आपने। यहाँ पे ये नहीं वट क्या का आंसर नहीं है, आप कभी कंफ्यूज होगी। वट तो आपने बचपन से क्या सुना होता है, लेकिन वट यहाँ पे क्या जाएगा, जो, जब जोड़ता है सेंटेंस को। सो मे इज़ द गर्ल टू हुम आई स्पोक, ये एक पहचान होती है। टू के बाद कभी हूँ नहीं आता, टू के बाद हमेशा हुम ही आता है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो मैं वो लड़की है जिससे मैंने बात की थी। वेयर इज़ द बुक डैश आई गिव यू, ठीक है, वो बुक कहाँ है जिसको, जो मैंने आपको दी थी। विच या दैट, दोनों ही ठीक है। ही सो द डॉग विच वरीड द कैट, ठीक है, उसने एक डॉग को देखा जो मतलब कि इस कैट के बारे में वरीड था, विच आ जाएगा। टाइम विच इज़ लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन, ठीक है, टाइम जो एक बार चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता, तो आ जाएगा ही डैश डस इज बेस्ट, ठीक है, वह जो करता है, तो पर्सन के बारे में तो हु आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा गेस होती है इसमें, अगर आपको थोड़ा सा हिंदी क्लियर हो और थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि भाई हाँ हुज हुम पर्सन के लिए लगाते हैं और दैट और विच थिंग्स के लिए लगाते हैं, तो बिल्कुल भी गलती के चांसेस नहीं है। तो एक ये वाली एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या रखना होता है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का ध्यान रखना होता है। तो ये मैं बिल्कुल ही इन शॉर्ट में बता देती हूँ। इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तो क्या पहचान होती है, जैसे हुज इज है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हुज के बाद अगर कुछ नाउन आ जाता है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे हुज पोएम है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। वट के बाद कुछ नहीं है तो प्रोनाउन है ना, हुज के बाद कुछ नहीं तो प्रोनाउन है, वट के बाद कुछ नहीं तो प्रोनाउन है, विच के बाद बॉय है तो एडजेक्टिव है। ऐसे वट के बाद अगर कुछ नहीं है तो मतलब प्रोनाउन है, हुज के बाद पेंटिंग है तो ये एडजेक्टिव है। तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी और कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी आपको। तो ये ध्यान रखना आपको थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा अच्छे से सुनो, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।